मार्च क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम अनुच्छेद के कड़ी में तीसरा क्लास लेकर आए हैं आपके बीच। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास करवाया था पार्ट 1 और 2 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो नाम का एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें कि आपको ये सारे अनुच्छेद मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और सारा वीडियो वहां पर है ताकि आप 10 मिनट के अंदर ठीक है कोई भी टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं कंप्लीटली। चलिए देखते हैं। जहां तक देखे थे कल उसके आगे देखिए 213 आर्टिकल 213 जैसे कि 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसी तरह से राज्यपाल की राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश में वही होता है कि जब विधानसभा भाग नहीं लेती, ठीक है, क्योंकि सब राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, तो हम बोलेंगे जब विधानसभा भाग नहीं लेती ऐसे में कानून बनाना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तब राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाती है आदेश देकर। फिर उसके बाद देखिए 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की बात कही गई है। ठीक है, अभी पता होगा वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो चुका है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 में। फिर 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना, मतलब उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय करता है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब क्या होता है कि उच्च न्यायालय जो निर्णय देगा ना राज्य में, तो राज्य में उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, इसलिए उसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। फिर अगला 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, समझ गए ना, तो इस तरह का उसको बोलते हैं गठन बोलते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन जो है, ठीक है, किसके अनुशंसा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उच्च न्यायालय में कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होगा, ठीक, मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये सब गठन का उल्लेख किसमें मिलेगा 216 में। 217 में है उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त। पता होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और उसका शर्त, ठीक है, शर्त मतलब कंडीशन होता है। ठीक है, नहीं राज्य का उसका करता है, जैसे कि आपका अधीनस्थ न्यायालय होगा ना उसका राज्यपाल करता है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ। ठीक है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होगा उसका शपथ का उल्लेख किसमें 219 में। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो उस संबंधित राज्य का राज्यपाल। नियुक्ति भले ही करता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, लेकिन राज्य में उसको राज्यपाल जो होगा ना उस राज्य का वो शपथ दिलाएगा। फिर अगला 226 है उच्च न्यायालय का रीट जारी करने का अधिकार। जिस तरह से अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है, ठीक है, उसी तरह से हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर जारी करता है, और ये क्या है, मौलिक अधिकार के अलावा और भी कोई चीज होगा जिस पर ये रीट जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आर्टिकल 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च हाई कोर्ट का प्रावधान। मान लेते कोई 2 राज्य है, ठीक है, अगर एक राज्य है जिसके पास नहीं है मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर वो राज्य चाहे कि हम भी इसी राज्य के हाई कोर्ट से क्या करेंगे, अपना न्यायपालिका को संचालित करेंगे, तो वो कर सकता है अनुच्छेद 231 के तहत। फिर 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, ठीक है, उसके प्रशासन का उल्लेख किसमें 239 में मिलेगा। उसके बाद 239 का ए, ठीक है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली जो है दिल्ली के शासित प्रदेश उसके विशेष उपबंध का उल्लेख 239 डबल ए में है। ठीक है, 243 में आपका है ग्राम पंचायत का उल्लेख। ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें 243 में। फिर देखिए 247 के खाम है पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों गठन मतलब जैसे कि बहुत जगह क्या है त्रिस्तरीय पंचायत है, जैसे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत, बहुत जगह 2 स्तरीय पंचायत है, तो इस तरह का गठन का प्रावधान है। फिर 243 के ई में क्या है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, वही आरक्षण जो दिया जाता है। ठीक है, हाँ, पंचायतों में आस्थानों का आरक्षण 243 के ई में है। ठीक है, अगर पूछेगा वित्त के बारे में, ठीक है, वित्त के बारे में अगर पूछेगा पंचायत का वित्त, पंचायत यही लिख देते हैं पंचायत का वित्त, का वित्त, वित्त मतलब होता है मतलब उसका जैसे कि पंचायत को जो राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है ताकि उस राज्य पंचायत किस तरह से क्या हो संचालित हो आर्थिक चीज के लिए। तो जैसे आई से क्या होता है इनकम होता है, इनकम। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखिए 243 का क्या होगा आई। ठीक है, मतलब पंचायत का वित्त जो वित्त संबंधी उल्लेख किसमें 243 का आई। ठीक है, मतलब इनकम का स्रोत क्या होगा, तो आई से क्या होगा इनकम, इनकम से क्या रखिएगा वित्त याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10% जो आरक्षण मिला जाता है इकोनॉमिक वीकर सर्विस, कौन सा संशोधन 103वां संशोधन 2016 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो 15 का 6 और 16 के 6 में इसका उल्लेख मिलेगा आपको, मतलब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसमें है 15 का 6 और 16 का 6 में। ठीक है, फिर देखिएगा 243 का क्यू नगर पालिका का गठन, 243 क्यू में किसका है गठन नगर पालिका। फिर 249 राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो कानून कौन बनाता है संसद बनाता है, किसके आर्टिकल तक 249 तक।
ऐसे पता होगा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको, राज्य सरकार को, लेकिन संसद भी बना सकती है किसके तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। फिर आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, देखिए जब राज्यों के बीच विवाद होता है ना, ठीक है, तब उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, विवाद को सुलझाने के लिए, समझे, जैसे कि नदी जल विवाद को लेकर होता है कई बार, ठीक है, दो राज्यों के बीच होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जाता है। 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा निधि का प्रावधान। संचित निधि, ठीक है, निधि जो होता है 3 प्रकार का होता है, संचित निधि होता है, लोक लेखा निधि होता है, और एक होता है आकस्मिक निधि होता है। संचित निधि मतलब क्या होता है, इसमें जनता का पैसा होता है सॉरी। फिर 267 राज्यों की आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि मतलब इमरजेंसी फंड, ठीक है, जैसे केंद्र में इससे डायरेक्ट पैसा निकाल सकता है राष्ट्रपति, राज्य में कौन निकाल सकता है, राज्यपाल, ठीक है, उन्हीं के अनुमति से निकलता है, ठीक है, आकस्मिकता निधि बोलते हैं इसको। 280 वित्त आयोग का गठन। 280 में किसका उल्लेख है, वित्त आयोग। पता होगा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका काम क्या होता है, करों का निर्धारण करना, मतलब केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कितना होगा, उसका उल्लेख इसमें है। फिर 300 के को, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ध्यान दीजिए, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो चुका है। अब इसका उल्लेख कहां, 300 के कॉम में, ठीक है, पहले 31 में होता था आर्टिकल, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको वहां से हटा दिया। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अगर राज्यसभा चाहे तो 1 वर्ष के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा में कौन आता है, तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा के जनक किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। फिर 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, जैसे कि संघ के लिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम होता है कि मतलब योग्य और कहीं की अच्छे पदाधिकारी की नियुक्ति करना, प्रत्येक वर्ष करती है यूपीएससी। और फिर राज्यों में होता है जिसको हम पीसीएस का बोलते हैं, जैसे बिहार करेगा तो बिहार पीसीएस बोलेंगे, बीपीएससी जिसको झारखंड करेगा झारखंड पीसीएस बोलेंगे, ठीक है, उसके लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक है, का गठन की बात है। फिर 324 में निर्वाचन आयोग। देखिए निर्वाचन आयोग 2 तरह का होता है, एक होता है भारत का और एक होता है राज्य का, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है सारा इलेक्शन वही करवाता है, राज्य का। आप सीधा याद रख लीजिएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग सिर्फ किसका इलेक्शन करवाता है, पंचायत का। पंचायत का जो चुनाव होगा वो कौन करवाएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग, और जितना भी है पंचायत का भी और नगर पालिका का भी, याद रखिएगा। मतलब स्थानीय निकाय का जो है ना, स्थानीय निकाय किसको बोलते हैं हम लोग, स्थानीय शासन, नगर पालिका और पंचायत को बोलते हैं। ये दोनों का इलेक्शन कौन करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, और जो बचा सब कौन करवाएगा, भारत का। भारत का निर्वाचन आयोग वो करवाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर आर्टिकल 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए मताधिकार। पता होगा लोकसभा और विधानसभा के लिए मताधिकार का आयु कितना है, 18 वर्ष। पहले कितना था, 21 वर्ष था। 61वां संशोधन 1989 के द्वारा इसको बदल दिया गया, ठीक है। पहले 21 होता था, मतलब 21 साल होता था, तब आप वोट कर सकते थे, मत डाल सकते थे, लेकिन अब कितना है, 18, ठीक है। इसको 1989 कर दिया। 330 में है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट। एससी मतलब क्या था, अनुसूचित जाति, एसटी मतलब क्या था, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का प्रावधान है। फिर 300 के कॉम में क्या है, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। अभी पता होगा महिलाओं का आरक्षण कितना, 33% मिला है, ठीक है। 106वां संशोधन द्वारा, नहीं 33 लोकसभा में आरक्षण की बात कर रहे हैं, सीट में, ठीक है, लोकसभा में सीट के लिए आरक्षण, ठीक है, लोकसभा में आरक्षण मिला है, ठीक, कितना, 33%, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिकल 332 है विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान, स्थान का प्रावधान। एससी में तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक है। आर्टिकल 332 का क राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। जिस तरह से वहां पर क्या था, मतलब क्या लोकसभा में था, यहाँ पर क्या है, राज्यों की विधानसभा के लिए 332। 338 में क्या है, राष्ट्रीय एससी आयोग, मतलब अनुसूचित जाति आयोग। पहले मिला हुआ था, अब इसको अलग कर दिया गया। एससी आयोग है, आयोग याद रखिएगा, अनुसूचित जाति नहीं है, जाति आयोग है। फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी मतलब क्या होता है, जनजाति आयोग, 300 के कॉम। फिर आपका पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के खम है, ओबीसी आयोग उसको बोलते हैं। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। संघ जो है उसकी राजभाषा क्या होगा, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 144 में राजभाषा योजना, मतलब राजभाषा का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योजना बनाने की बात क्या है, 344। फिर देखिए 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपात है, ठीक है, 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपात कौन लगता है, ठीक है। एक होता है बाह्य आक्रमण, दूसरा युद्ध होता है, तीसरा क्या होता है, आंतरिक अशांति, अब उसका नाम क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह। फिर अगला आपका 356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपात, ठीक है, राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात आज तक एक बार भी नहीं लगा भारत में। और 368 में क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन का उल्लेख, ठीक है। तो ये था हमारा अनुच्छेद का कंप्लीट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।